एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 10 है। ये कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट है। पाठ है ल्हासा की ओर, जो कि क्षितिज भाग 1 से लिया गया है। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यानंद द्वारा लिखी गया पाठ है। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यानंद। इसमें एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के आधार पर ही कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें इसमें से लिखने हैं। सबसे पहली बात बेटा, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है। देखो बेटा, जाति पाति, जब एक जाति दूसरी जाति के बीच में भेदभाव होने लगे, छुआछूत छोटा बड़ा मानने लग जाएं, तो इसमें समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आगे है, और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। देखो बेटा, आप तो जो लड़कियां हैं वो जानती होंगी कि पर्दा प्रथा कितनी बुरी है। आजकल ये पर्दा प्रथा खत्म होती जा रही है, ना के बराबर हो गई है। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते थे। यानी कि भीख मंगे जो कि भीख मांगते हैं, उन लोगों को चोरी के डर से घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। जैसे भीख मंगों को घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, नहीं तो कोई भी आदमी, जो भी भला आदमी होता था, वो घर के अंदर जा सकता था, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, अपरिचित बिना जान पहचान का। तब भी घर की बहू या सासू यानी कि सास को अपनी झोली में चाय दे सकते थे। वह आपके लिए उसे पका देगी। यानी कि आप उनको कुछ सामान दोगे, यानी कि कोई अपरिचित आदमी है, कोई सामान देता है किसी को भी, तो उस घर की बहू बेटियां, सास उनका खाना बिना किसी ताक झाक के, बिना किसी बात के उनके लिए खाना बनाकर पकाकर दे देती थी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चूड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। जैसे कि चाय बनाने के लिए कुछ सामान दे दिया जाता था कि किसी अपरिचित आदमी के द्वारा, तो वो उनको बना करके और किसी मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के और उनको दे देती थी। यहाँ पर ये दिया गया है कि ल्हासा की ओर पाठ का नाम और क्षितिज भाग ए पुस्तक का, यानी कि पुस्तक का नाम। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि मैंने इनको सोल्व भी किया है आप लोगों की सहायता के लिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, तिब्बत के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखो भाई बेटा, ये हमने इसमें गद्यांश में पढ़ा है कि वहां पर जाति पाति छुआछूत ना के बराबर था, बिल्कुल भी नहीं था। औरतें पर्दा नहीं करती थी, उनको पूरी स्वतंत्रता थी। तो जैसे कि मैंने ये लिखा है आप लोगों के लिए कि तिब्बत के लोगों की मुख्य विशेषता यह थी कि यहाँ के लोग सामाजिक कुरीतियां, जाति पाति छुआछूत के भेदभाव से मुक्त थे और स्त्रियां पर्दा प्रथा से मुक्त थी। स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी स्त्रियां वहां पर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इससे भी अच्छा आप अपने आप सोच के, विचार के, इस गद्यांश से ढूंढ के और भी कुछ कई बातें इसमें लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर लिखा है। तिब्बत की स्त्रियों का अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार था? सेकंड प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है कि तिब्बत की स्त्रियों का अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार था? देखो बेटा, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अपरिचित व्यक्ति भी घर की सास बहू को जैसे सामान देकर उनके चाय बनवा सकते थे, खाना भी पकवा सकते थे, और वो बिना किसी झिझक के उनको ये सारी चीजें बना के दे देती थी। ऐसा ही यहाँ लिखा है कि तिब्बत में स्त्रियों को पूरी स्वतंत्रता थी, वे पर्दा नहीं करती थी और बाहरी व्यक्ति को भी वे पूरा सम्मान देती थी और बिना किसी डर के उनके लिए सामान देने पर खाना बना करके दे देती थी। तीसरा प्रश्न है हमारा, तिब्बत में चाय बनाने का क्या तरीका था? देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, नमक और मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट के उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के और उसे टोटीदार बर्तन में रख के और उन लोगों को दे देती थी। तो हमने यहाँ ऐसे ही लिखना है कि मक्खन और सोडा नमक के साथ
चाय चौड़ी के बर्तन में कूट के और उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के और मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख दिया जाता था। ऐसे ये चाय बनाने का वहां पर तरीका था। तिब्बत में भीखमंगों को लोग घर के अंदर क्यों नहीं आने देते थे? देखो बेटा, जैसे कि हमने गद्यांश में भी पढ़ा है कि भीखमंगों को लोग चोरी के डर से वहां पर नहीं आने देते थे, तो हम यहाँ उत्तर में भी लिखेंगे यही कि तिब्बत में भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते थे। हमारा 5वां प्रश्न है, तिब्बत में क्या क्या बुराइयां नहीं हैं? देखो बेटा, तिब्बत समाज जो है एक पहाड़ी क्षेत्र था, है भी पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर लोग बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। वहां पर जाति पाति छुआछूत से मुक्त हैं लोग। वहां का समाज और स्त्रियां पर्दे प्रथा से मुक्त हैं, वो भी पूरा स्वतंत्र की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। तो वहां पर कोई बुराई